मानव स्तंभ में विराजमान श्री चतुर्मुखी भगवान विराजमान, जिनके दर्शन करें पुण्य कमाएं पाप नसाएं। महावीर जी में मंदिर के दर्शन करा रहे हैं। देख रहे हैं आप महावीर जी में विराजमान महावीर जिनालय। चारों ओर परिक्रमा में भी बहुत ही सुंदर चित्र बनाए गए हैं। पांडुक शिला, यहाँ पर बालक का अभिषेक हो रहा है, जन्म अभिषेक। सौधर्मेंद्र ऐरावत हाथी पर ले जाकर बालक का अभिषेक करता है, उसका दृश्य ये ऐरावत हाथी पर ले जाते हुए पांडुक शिला पर जाते हुए यह संसार असार है। संसार का दर्शन देते हुए यह ध्यान लीन अरिहंत प्रभु की भक्ति करते हुए देव सभी स्वर्ग लोक में हाथ जोड़कर भगवान को नमस्कार कर रहे हैं। अरिहंत प्रभु ध्यान मुद्रा में हैं, आप देख रहे हैं। और यह ऋषभ देव जी 700 राजाओं के साथ संसार असार समझकर दीक्षा लेकर वैराग्य की ओर जाकर ध्यान में सभी मुनिराज हैं, उसका दृश्य यहाँ पर दर्शाया गया है। और यहाँ पर तीर्थंकर माता को जो 16 स्वप्न आते हैं उनको दर्शाया गया है कि माता को 16 स्वप्न रात में आ रहे हैं और सची इंद्राणी की सेवा करने वाली सेविकाएं सेवा कर रही हैं। मुनि अवस्था में ध्यान अवस्था प्रभु महावीर भगवान की यहाँ पर भीषण जंगल में ध्यान में लीन मुनिराज आपको दर्शन करा रहे हैं, यहाँ पर दिखा रहे हैं। यहाँ पर दर्शाया गया है चंदन वाला जो मुनिराज को आहार के लिए पड़गा रही है और मुनिराज आहार कर रहे हैं। यहाँ पर पुष्प वृष्टि और यहाँ पर मानव स्तंभ मानी का मान गलत हो जाता है। जो अहंकारी होते हैं उनका मान गलत, मानव स्तंभ में भगवान श्री जी को देखकर मान गलत हो जाता है। यहाँ पर संगम देव रूपी सर्प का फण पर पीड़ा करते हुए पार्श प्रभु यानी कि पार्श कुमार और ये द्वादशांग जलवाणी का चित्र समूह शरण की शोभा न्यारी चतुर्मुखी प्रभु जी राज रहे हैं। ओमकार में दिव्य ध्वनि में सद उपदेश सुनाए रहे हैं। 12 अंग में गूथी है द्वादशांग गणधर स्वामी, प्रभु की वाणी जग कल्याणी, शोक सभी के हरती है अज्ञान अंधेरा, ज्ञान ज्योति की भारती है। ऐसी द्वादशांग जनवाणी का यह द्वादशांग माता जनवाणी का चित्रण आपको यहाँ पर कराया। आगे और दिखाएंगे। यह मंदिर की परिक्रमा है और ये मंदिर की शिखर मूल नायक श्री महावीर भगवान महावीर जी में ये धर्मशालाएँ हैं। यहाँ पर लाखों यात्री आकर ठहरते हैं और धर्म ध्यान करते हैं। ये आप देख रहे हैं शिखर मूल नायक श्री महावीर भगवान की। ये महावीर जी में अतिशयकारी महावीर जी में ये आप देख रहे हैं शिखर के ही बीचों बीच दोनों हाथियों को बड़े सुंदर और बहुत अच्छी ये संस्कृति वास्तुकला से निर्मित ये बड़ी नक्काशी के साथ यह महावीर जी में बनाए गए यह शिखर, ये छोटे छोटे हाथी, ये बड़ी सुंदर नक्काशी के साथ पत्थर से निर्मित है ये, पर अभी का नहीं है। ये चौथे काल के बने हुए मंदिर हैं। हजारों वर्ष हो गए इनके लिए, यह मंदिरों के लिए। ये आप देख रहे हैं हाथी का मुख
ये परिक्रमा में भगवान महावीर स्वामी की मूल नायक प्रतिमा के ऊपर यह शिखर, और यहाँ पर ये चित्रण में आपको दिखा रहे हैं मुनिराज को आहार देते हुए श्राविका, और ये सीता चंदन वाला का कारावास। और जब मुनिराज के दर्शन हुए तो बेड़ी अपने आप खुल गई। ये राक्षसगण मुनिराज के ऊपर भगवान महावीर पर रुद्रों का उपसर्ग, रुद्र जो रहते हैं राक्षस, उनका उपसर्ग, ये भगवान महावीर स्वामी को वैराग हुआ तो उन्होंने केसलोंच कर वन में जाकर दीक्षा धारण कर ली। उसका चित्रण यहाँ पर बता रहे हैं आपको। बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छा नक्काशी के साथ मार्बल पर ये दर्शाया गया है। तो भगवान महावीर स्वामी को वैराग हुआ तो महावीर स्वामी बन गए, दीक्षा लेकर मुनि बन गए, सब कुछ छोड़ा। महावीर भगवान का वैराग, जीवन के किसी भी क्षण में वैराग्य उमड़ सकता है। संसार मेरे कर प्राणी, संसार को तज सकता है। जीवन के किसी भी, यहाँ पर बता रहे हैं श्री पार्श्वनाथ का वन विहार। वन की ओर पार्श्व कुमार जा रहे हैं हाथी पर बैठकर अपने मित्रों के साथ, जहाँ पर उनके लिए एक देव जो अपनी पंचाग्नि विद्या सिद्ध करने के लिए अग्नि में हवन कुंड बनाकर कुंड में अग्नि जला रहा था, उसमें नाग नागिन थे। उन्हें नमोकार मंत्र सुनाया पार्श्व प्रभु ने। आगे यहाँ पर यह है सुकमाल स्वामी जो तपस्या कर रहे हैं, और उन्हें स्याग ब्याग ना जाने नाना प्रकार के जीव उन्हें खा रहे हैं। इसके बाद में भी वो अपने ध्यान में सुकमाल मुनि, जो कि जिनके राजकुमार थे, तो दाना जो राई का दाना उनके बिस्तर पर चुभता था, लेकिन आज मुनि अवस्था में बैठकर ध्यान मग्न होकर सब अपने शरीर का भी स्वाद भूल गए। आगे यहाँ पर आप देख रहे हैं ध्यानस्थ जैन मुनिराज। जैन मुनिराज की साधना धन्य है। दिगंबर संत चलते फिरते धरती के देवता हैं। आज आप देख रहे हैं ये गोमटेश्वर बाहुबली भगवान, जो कि दीक्षा धारण कर कर ऐसे खड़गासन पर खड़े हुए, पद्मासन खड़गासन में ऐसे ध्यान हुए कि उनके पूरे शरीर पर बेल एवं बामियाँ बन गईं, फिर भी उन्हें कोई ध्यान नहीं, और ऐसा वैराग में जीवन। आगे यहाँ पर भरत चक्रवर्ती को जो 16 स्वप्न आते हैं उसका दृश्य यहाँ पर दिखाया गया है। भरत चक्रवर्ती का 16 स्वप्न। यहाँ पर 12 भावना का चिंतन, हमको 12 भावना का चिंतन करना चाहिए, जिससे हमारा वैराग्य प्रबल होता है, और वैराग्य में हमारा जीवन सुख और शांति, हमारे दुखों में भी बहुत काम में आने वाली 12 भावना हैं, जिन्हें पढ़ना चाहिए। यहाँ पर मुनिराज ध्यान मग्न हैं। राजा अहंकार में आकर मरा हुआ सर्प मुनिराज की ध्यान अवस्था में डाल देता है। जब रानी को पता लगता है, जब रानी से कहता है राजा तेरा मुनिराज ढोंगी होगा तो उठकर भाग जाएगा, और सच्चा होगा तो बैठा होगा। तो जैसे ही रानी को पता चला कि मेरे गुरु के ऊपर उपसर्ग है, तो वो सीधी भागती हुई गई और राजा से कहती है कि नहीं, मेरे सच्चे मुनिराज हैं दिगंबर संत, उठ कर नहीं गए होंगे। जब राजा ने चलकर देखा तो मुनिराज वहीं ध्यान पर थे। चींटियों ने, सर्प मरा हुआ गले में डला था, तो चींटियों ने सारा शरीर खा लिया, फिर भी मुनिराज नहीं उठे, और राजा का अहंकार दूर हो गया और मुनिराज को नमोस्तु किया। यहाँ पर सम्राट चंद्रगुप्त के ये 16 स्वप्ने। ये चंद्रगुप्त यहाँ पर सैया पर लेटे हैं और स्वप्न देख रहे हैं 16। यहाँ पर मुनिराज ध्यान मग्न हैं, उनके ऊपर सिगड़ी जला दी। इसके बाद में भी अहंकारी राजा ने, देसी लोगों ने ऐसे ही नाना प्रकार के वक्त आने पर मुनिराज और इस जैन धर्म पर कुठाराघात किया है, पर हारे नहीं, समता रूपी रस को प्राप्त किया और अपने ध्यान मग्न हो गए। ध्यान मग्न से यह पार्श्व प्रभु के ऊपर कमठ का उपसर्ग, और जब पद्मावती और धर्मेंद्र आए, उन्होंने जाकर फन फैलाकर भगवान को ऊपर उठा लिया
उपसर्ग दूर किया। यहाँ पर भगवान जब केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है तो वह सिद्ध अवस्था को प्राप्त करते हैं। आगे इस चित्रण में बता रहे हैं सीता की अग्नि परीक्षा। सीता निर्दोष थी पर उसके ऊपर लाछन लगाया गया, फिर भी उन्होंने उसे समता रूपी से उसे सहन किया और धर्म के ऊपर अड़िग रहीं और उन्होंने धर्म के लिए अपनी अग्नि परीक्षा दी। अग्नि परीक्षा देते ही अग्नि का कुंड हो गया, जल का कुंड बन गया था। यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं रक्षाबंधन पर्व। मुनिराज के ऊपर चारों ओर से अग्नि जला दी और उसमें हाड़ मांस डाल दिए गए, पर मुनिराज अपने ध्यान से नहीं विचलित हुए। सारे 700 मुनिराज ध्यान में लीन हो गए। आगे यहाँ पर मुनिराज सिंह को उपदेश देते हुए, त्रियंच गति के जीव को उपदेश देते हुए सम्यक दर्शन प्राप्त कर वह महावीर स्वामी का जीव आगे चलकर बना। आप हमने दर्शन कराए, यह मानुस्तंभ के दर्शन करें, पुण्य कमाएं, पाप नसाएं और एक बार अतिशय क्षेत्र महावीर जी जरूर आएँ, आकर पुण्य कमाएं, पाप नसाएं। हमारे इस चैनल पर विद्या गुरु भक्ति चैनल है, जिसे आप यूट्यूब पर जाएंगे तो आप दर्शन करें, पुण्य कमाएं, पाप नसाएं। इसी मंगल भावना के साथ बोलो महावीर भगवान की जय।